ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस मैं आप सभी के लिए एक और न्यू पबजी मोबाइल का सोलो स्क्वाड का गेम प्ले वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो गाइस आज के वाला जो गेम प्ले वीडियो भी बहुत ज्यादा ओपी होने वाला है, क्योंकि इस वाले मैच के अंदर मुझे एंड में मिल जाएगी मेरी भैया प्यारी M249 और साथ में AWM विद एटेक्स। तो अब आप खुद सोच लो कितनी तबाही होने वाले, मतलब कि बहुत बंदे कूट दिए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सीधा जॉर्ज पुल। तो भाई आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यार पिछली वीडियो का भी लाइक हम अपने कंप्लीट करते हैं, थैंक यू सो मच। तो इस बार थोड़ा सा लाइक हम बढ़ा रहे हैं हम लोग। तो इस बार लाइक एम जा रहा है 2500 लाइक्स के लिए। मुझे पता है ज्यादा है, बट आपके अंदर पावर बहुत ज्यादा है, तो प्लीज यार ये वाला लाइक एम भी कंप्लीट करके दिखाओ। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूं सीधा जॉर्जपुर, क्योंकि जॉर्जपुर के बंदे मैं कूटते ही रहता हूं, आपको पता है यार। तो अभी उतरते ही मेरे को एक खुशी हुई इस बात की कि मेरी गन फाइट नहीं हुई। कभी कभार तो ऐसा हो जाता है भैया, गन एक मिलती है और फाइट हो जाती है दो स्क्वाड से एक ही बारी में, तो होती है असली वजह। अब मान लो तुम्हें 60 एमओ के साथ एक गन मिल गई, एक स्क्वाड से फाइट होता है सिंपल है, बट 2-3 स्क्वाड से हो जाएगा तो बहुत हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एसकेस वगैरह उठाई, उस पूरे को लूटा एंड इधर की तरफ आया तो मुझे कंटेनर में साउंड आ गया। तो यह महाराज जी यहाँ पर आराम से कैंप करते रहते हो, शायद बच भी जाते हैं, बट यहाँ पर भैया इसने मेरे को मारने की कोशिश करी, बाहर निकल के आना चाह रहा था, तभी बेचारा फुट स्टेप दे बैठा, साउंड दे बैठा, तभी मैंने इसे भूत बना दिया। अब यहाँ पर पीछे से फायरिंग का साउंड आ रहा था, तो मुझे पता लग गया था कि भैया दो स्क्वाड की तो फाइट हो गई। तभी एक बंदा नॉक दिखा और ये तो बेचारा बोट था और सामने वाले का मैंने किल चुरा लिया। अब उसने फायर करा था शॉर्ट गन, तो मुझे पता था भैया इसकी तो भेड़ बनेगी। अब बाकी तो मार भी सकता है अगर मैं ज़्यादा क्लोज जाऊँ, तो मैंने सोचा कि इधर ही टीपी पे ले रहा है, नेट डाल देते हैं एंड फिर पुश कर देते हैं। अब यहाँ पर इसका एक बंदा तो भैया फुल इसे बचाने के मूड में था, मतलब कि तुरंत ही भागता हुआ आ गया और यहाँ पर आके खुद भी मर गया। तो मैंने कहा यार ये क्या सीन था। तो बेचारा इतनी तेज आया जैसा भी मेरे को मारेगा, तो मैं समझ गया भैया इनको कैसे निपटाना है। तो यहाँ पर पहले मैंने एक नेट कुक करा ताकि वो जो बंदा जैसी रेफ देने लगे उस जगह पर मैं नेट डाल दूँ, बट वो बिल्कुल यहाँ पर रुका ही नहीं, तो मुझे वो पूरा भागने लग गया देते। तो मैंने उधर की तरफ नेट फेंक दिया और यहाँ पर मेरे को उसका बंदा नोक दिखा, तो मुझे पता लग गया भैया अब क्या करना है। तो मैं इन्हीं के ऊपर सीधा नेट ही डाल दूंगा। तो भाई यहाँ पर तो मैंने इनके भर के नेड मारा, चाहता तो मैं इसको एसकेएस से भी उड़ा सकता था, बट यार नेड मारने का अलग ही मजा है। तो यहाँ पर मैंने इसको भी नॉकडाउन कर दिया। मैंने कहा यार सही चीज़ है। अभी जो इसका एक बंदा था जिसको मैंने सबसे पहले मारा था शॉटगन वाला, वो बाकी था। तो मैंने कहा चलो भैया कहाँ पर है, तो वो भी बेचारा यहीं पर बैठा हुआ था, तो मुझे लगा इनके और टीममेट नहीं हो गए, तो उसको भी मैंने फिनिश कर दिया। और इधर की तरफ से मतलब कि ट्रिपल वेयर हाउस की तरफ से दो स्क्वाड्स का फाइट चल रहा था और ये महाराज जी फुल स्पीड में जा रहे थे, मतलब कि ये लूट में मस्त था। बेचारा करे भी गया 686 थी, तो यार मतलब कि बुरा लगा इस बंदे के लिए। तो यहाँ पर इस बंदे को मैंने मार दिया एंड इधर फाइट चल रहा था, तो चलो भैया कर देते पुश। अब कुछ देर के लिए तो मेरे को समझ ही नहीं आया ये हुआ क्या, मतलब कि दो स्क्वाड का फाइट चल रहा था, एक बंदा नॉकडाउन हो रखा है, दो बंदे अलग ही नॉक हो रखे हैं। तो मैंने कहा ये हुआ क्या, समझ ही नहीं आया। तो मैंने क्या करा, पहले तो नॉक जो बंदा था उसका मैंने पहले किल कंफर्म करा, यानी कि किल चुराया एक। उसके बाद जो खड़ा हुआ बंदा था उसकी भी मिनी देके उसे फिनिश करा एंड उस बंदे ने यहाँ पर दो बंदे नॉकडाउन कर दिए थे, तो वो किल भी मेरे को आ गए। तो मतलब यार मैं कहूँ इतनी खुशी कैसे हो सकती है भैया, ये क्या हो गया, मतलब कि मजाक क्यों हो गया सामने वाले बंदों के साथ। तो इनके साथ तो बहुत ही गलत लेवल का थर्ड पार्टी करा मैंने, बहुत ज़्यादा गलत लेवल का। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि मैं गाड़ी लेकर जा रहा था सीधा आगे की तरफ। तो मैंने मतलब कि मैं क्या करता हूँ, हमेशा मेरा रोटेशन मैक्सिमम टाइम यही रहता है, जब भी प्लेन जाता है रोजोक से तो मैं रोजोक चले जाता हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं इधर की तरफ आ रहा था, मुझे इधर एक बंदा दिख गया था, पहले ही दिख गया था ब्रिज से ही। तो मैंने कहा चलो भैया इसको पुश करके तो पहले निपटा देते हैं। तो यहाँ पर इस बंदे को निपटाने के बाद मैं जा रहा था, सामने फ्लेयर चली थी एंड जैसे मैं फ्लेयर पर जाने लगा तो इधर एक बंदे ने फायर कर दिया। तो मैं पूरा रोजो चेक कर चुका था, वहाँ बंदे नहीं थे, तो मेरे को लगा यहाँ पर हो सकता है एक आध बंदा, तभी मुझे बंदा दिख गया। अब ये पता नहीं कौन सा भूत था भाई, पूरी की पूरी गाड़ी आर पार करा दी मैंने इससे, लेकिन ये मर रहा नहीं। अब मैं कहूँ यार कर क्या रहा है बंदा, और सीधा भाग गया उसके बाद घर में। तो मुझे लगा इसके शायद पिंग आए होंगे या फिर मैंने कोई गड़बड़ करी होगी, मेरे तो पिंग क्योंकि ठीक आ रहे थे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 32 ms है, तो यहाँ पर सामने बंदा दिख गया। इस बंदे को मैंने मारा, ये बंदा वहां पर जाकर डिस्कनेक्ट हो गया। मतलब कि क्या ही सीन था भैया इस बंदे का, अलग ही। इसकी मम्मी ने कहा होगा चल वे चल, बहुत देर गेम खेल ली, नेट बंद कर दिया हुआ इसका वाईफाई का बटन बंद, और ये बेचारा डिस्कनेक्ट।
तो यहाँ पर अभी मैं आ गया हूँ सीधा गाड़ी लेके इस तरफ, क्योंकि मेरे को फ्लेयर पे जाना था और फ्लेयर मेरे को मिल नहीं रही थी। तो अभी मुझे एक पीछे से गाड़ी का साउंड आया और एक आगे से गाड़ी का साउंड आया। तो मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है यार, आज तो मतलब कि मैं ट्रोल हो रहा हूँ इन सबसे। और ये देखो एक गाड़ी जा रही थी हिल पर। अब मैं इसको फोकस इसलिए नहीं करा क्योंकि मुझे पता था कि पीछे भी एक गाड़ी का साउंड आ चुका है एंड वो लोग ना जा रहे हैं ना आ रहे हैं। तो मैंने कहा अभी बताता हूँ रुको इन्हें। तो ये लोग ने क्या करा अभी आप देखना, आपको पता चल जाएगा क्या करा। इन्होंने पहले गाड़ी लाकर खड़ी करी एंड जैसे ही मैंने इनके ऊपर फायर करना शुरू करा, ये देखो कहाँ जा रहे हैं भाई, तो कितनी तेजी में निकल गए। अब ये थे थोड़े से एग्रेसिव प्लेयर, 2 गोली मारी नहीं मैंने इनके भैया, मेरे पे इन्होंने डायरेक्ट पुश कर दिया। अभी देखना मैं इनका कैसे कुत्ता बनाऊंगा। तो भैया इनके साथ तो यही सीन होगा कि जोश में होश खो बैठे। अब यहाँ पर इसका टीममेट जो ऊपर से कवर फायर दे रहा था, तो मैंने उसका भी थोड़ा बहुत भूत बना दिया, मतलब कि उसकी भी पड़ गई थी। तो मैंने कहा चलो भैया कोई दिक्कत नहीं, आज तुम सबको ही पीटेंगे। तो 2 बंदे तो इनके नॉकडाउन है। अब 2 बंदे हिल पे बैठे, वही वाली गाड़ी थी जो पहले गई थी। तभी मैं कंफ्यूज हो गया था कि एक गाड़ी राइट से गई, एक गाड़ी लेफ्ट से। तो यहाँ पर इसका एक बंदा टीपी भी ले रहा था पेड़ के पीछे। चलो भैया निपटाते हैं इसे। अब इन चारों को तो मैंने बहुत ही इजीली निपटा दिया एंड सबसे ज्यादा गलती थी एजेंट नूब की, जो आखिरी वाला बंदा था। अबे यार तेरे 3 बंदे नॉकडाउन है, उसके बाद भी तू फाइट ले रहा है, कम से कम एक स्मोक डाल, रेव दे। तो गाइस हमेशा ये करो, अगर डुओ और स्क्वाड भी खेल लो तो एक बंदा अगर आपका नॉकडाउन है तो फाइट मत लो, पहले रेव दो। एंड जो फाइनली फ्लेयर था वो शेल्टर पर चला हुआ था, अब मेरे को आकर पता चला, और फ्लेयर पीछे पड़ा हुआ था। तो मैंने गाड़ी ओपन में रोकी नहीं, मैंने कहा चलो भैया इधर बैठते क्योंकि बहुत ज्यादा सेफ लोकेशन है। तभी मुझे एक पत्थर के पीछे जो है ब्लैक ब्लैक बंदा दिख गया। अगर इसने मेरी गाड़ी का साउंड सुना होता, फिर गाड़ी को देखी होती तो एक कवर ले लेता, तो भाई मतलब कि बंदे की किस्मत गलती वाली खराब थी, बेचारा स्पॉट ही नहीं कर पाया मेरे को। मैं पूरे तरह आकर बैठ गया। अब मुझे एक बंदा दिख गया जो कि इसे रैप देने आ रहा था। अब यहाँ पर बना तो दिया मैंने भैया, इस बंदे का भी गलती वाला कुत्ता सा बना दिया। तो यहाँ पर अभी जो मेरे को इनकी क्रेट से मिलने वाला है वो देखकर आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे। तो गाइस मेरे को इनकी क्रेट से मिल चुकी है M249 एंड 8WM विद 8x स्कोप। तो अभी हम जाने वाले सीधा पुश करने। तो मैंने यहाँ से गाड़ी निकाली, तो मैंने कहा चलो भैया सामने की तरफ एयर ड्रॉप भी हुआ था, तो वहीं से होते हुए यस नाया चल लेंगे। तो मैं जा रहा था सीधा एयर ड्रॉप लूटने आराम से, फुल मजे में, कोई टेंशन ही नहीं। तो अभी देखना अभी क्या होने वाला है, मतलब कि भैया बंदों का तो कुछ अलग ही सीन रहता है रैंक बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर ही देख लो मेरे को फुट स्टेप आ गए पीछे। मैंने कहा ऐसी की तैसी कौन बैठा हुआ है अंदर। तो यहाँ पर मैं जैसे ही अंदर जाने लगा, मुझे पीछे से बग्गी का साउंड आ गया। अब यहाँ पर वो जो बग्गी वाला बंदा था उसको मारने का मेरा जरा भी मन नहीं था, बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता था अगर अंदर, शुक्र बनाओ कि एक ही बंदा था, अगर अंदर 2 बंदे होते या फिर 3 बंदे होते तो वो लोग तो भैया मेरे को बाहर निकल के मार देते। बट अच्छा हुआ कि एक ही बंदा था, वो भी बेचारा कैंपर। तो यहाँ पर मैंने इसको मारा और बग्गी वाला भी बेचारा मेरे हाथों से गलत ही मारा गया, उसकी बग्गी स्लिप खा गई, उसे मैंने उड़ा दिया सीधा। तो यहाँ पर मैंने इन सबको भी आराम से लपेट दिया और एक ही बग्गी है। ये सब कहाँ जा रहे हैं, रेली चल रहा है कि कोई, मतलब कि ऐसे ऐसे भगा कर ले जा रहे हो जैसे वहाँ पे लंगर बैठ रहा हो। तो मैंने कहा चल बेटा वहीं आ रहा हूँ, क्योंकि इसको मैंने यार बहुत ज़्यादा लो कर दिया था, इसकी एचपी एकदम खत्म, एकदम बहुत ही कदर मारा था। तो मैंने क्या करा भैया, शेल्टर वेल्टर पूरा घुमाते हुए अपनी गाड़ी में फाइनली इधर लाया और मुझे उसकी बग्गी जो है स्पॉट हो गई। तो यहाँ पर मैंने इस बंदे को भी उड़ा दिया, मतलब यार बहुत ढूंढा है तब जाकर ये बंदा मेरे को मिला है। तो यहाँ पर मैंने इस बंदे को उड़ाया। तो भैया चलते अभी इसको तो निपटा दिया। एंड अब मैं क्या कर रहा था कि मैं इधर एक ड्रॉप हो रहा था, तो भाई मैं अपनी गाड़ी को भगाता भगाता ड्रॉप के पास ले जा रहा था। तभी मुझे मैंने देखा कि आगे जो है यूएस जा रहा है। तो मैंने भैया इसको फिर इसका पीछा करना शुरू कर दिया। मैंने कहा चल भैया जैसे ही तू गाड़ी से उतरेगा वैसे ही तेरे पटाखा बजा दूंगा होऊंगा। और ये बंदा तो महानी एकदम, अब इसकी हरकत देखो। तो यहाँ पर ये बंदा बिना हेडफोन के खेल रहा था, मतलब इंतजार कर रहा था कि ड्रॉप पूरी नीचे गिर जाए। एंड ये देख रहा था कि भैया ड्रॉप एक्चुअली में है कहाँ, उसकी पोजीशन देख रहा था और फिर जाता स्मोक डालता, मतलब इससे फर्क ही नहीं है, पीछे भी मेरे कोई बंदा है। एंड तभी एक और गाड़ी आ गया और ये बंदा भैया MS का मरीज। अभी देखना इसके साथ क्या होने वाला है। तो मैंने सोचा जाएंगे इसके आराम से हेडशॉट बजा देंगे, बट इतना आसान नहीं था इसको मारना भाई। पूरे मैच में सबसे खतरनाक बंदा यही था। तो अभी देख लेना।
तो मेरे को ये नहीं समझ आता कि ये कौन से सस्ते नशे है भाई। उसकी गाड़ी एयर ड्रॉप पे अटकी हुई थी एंड उसी के 1 सेकंड बाद वो सीधा भैया 20 मीटर टेलीपोर्ट हो गई। तो मैंने कहा चल बेटा कोई बात नहीं, अब तू जहां भी जाएगा तेरा पीछा करूंगा। तो यहाँ पर ये बंदा आ गया सीधा भागकर अपार्टमेंट्स में, मेरे को पूरी गाड़ी उसकी वहीं दूर से ही दिख गई थी। तो मैं भी अपार्टमेंट्स में आ गया। अब वो बंदा इसकी छत पर बैठा हुआ था, तो भैया छत पर वो कैंपिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं दूसरी छत पर जाता हूँ एंड वहां से आकर इसे इजीली मार देता हूँ। बट ये बंदा तो अलग ही लेवल प्रो भाई साहब, छत से नीचे कूद के गाड़ी लेके भाग रहा है। मैंने कहा रुक जा बेटा, तेरी ऐसी की तैसी। तो यहाँ पर मैंने इसके स्प्रे करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर मेरी M249 में 3x लगा होता ना या फिर 6x लगा होता, ये खत्म था, ये खत्म था, ऐसे कोई नहीं था भाई बचाने वाला। अब यहाँ पर पहला शॉट में मानता हूँ मेरा गलत था, बट दूसरे शॉट में क्या कमी थी भैया, इसके MS बहुत ज़्यादा आई थे, कुछ तो ग्लिच चल रहा था इसकी गेम में। तो मैंने भैया दोबारा से पीछा करना शुरू कर दिया। मैंने कहा आज तो नहीं जाने दूंगा, कुछ भी हो जाए आज नहीं जाने दूंगा तेरे को। तो मैं अपनी गाड़ी लेकर सीधा भगाता भगाता इधर ले आया एंड मेरे को जली हुई गाड़ी जो मैंने जलाई थी उसकी गाड़ी, वो मेरे को नजर आ गई। तो मुझे पता लग गया वो बंदा यहीं कहीं होगा। तो मैं गाड़ी थोड़ी आगे लाया और तभी मुझे वो बंदा पेड़ के पीछे जो स्पॉट हो गया। तो मैंने कहा चलो भाई अब तू पेड़ के पीछे मेरे पे तो ओम है ही, जैसे ही पीक लेगा जैसे ही दिखेगा वैसे ही फोड़ दूंगा। तो पहली बार में तो वो बच गया, अब दूसरी बार में देखना। देख रहे हो भाई सामने वाला बंदा कितना जरा सा पीक ले रहा है एंड मुझे पता लग गया था कि उसके पास भी AWM है, क्योंकि उसके हाथ में पहले ही दिख गई थी। तो मैंने कहा चलो भैया कोई दिक्कत नहीं, इसके पास से पहले ना AWM का एमो उठा लेते हैं और मेरे पे 5 का भी थोड़ा बहुत एमो कमी है, क्योंकि मैंने इतना सारा इसके ऊपर ही वेस्ट कर दिया, 2 बार इसकी गाड़ी पे स्प्रे दिया भर के। बट ये बंदा तो भैया मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब यहाँ पर इसकी क्रेट में मुझे पता नहीं क्यों दिख नहीं रहा था कुछ, बट उसके बाद मैंने जब दोबारा ओपन करा तो मुझे सारी लूट जो है नजर आ गई। तो उसके पास 5 का एमो तो बहुत कम था। अब पीछे की तरफ जो है भैया फायरिंग का साउंड आ रहा था, मतलब कि 2 स्क्वाड यहाँ पर आकर भिड़ गई थी, गलती वाली भिड़ गई थी, क्योंकि जोन में सिर्फ और सिर्फ यही कंपाउंड बचे थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कर देते थर्ड पार्टी गलत वाली। अब यहाँ पर 2 बंदों को तो मैंने मार दिया। तो मुझे पता था कि यहाँ पर इनकी फाइट पहली बहुत ज़्यादा गदर हो चुकी है, तो मैक्सिमम बंदे जो है उनकी हेल्थ लो ही होगी। तो मैंने जो है डायरेक्टली पुश कर दिया एंड यहाँ पर मैंने नीचे ऊपर मतलब कि पहले नीचे ही मोली डालने जा रहा था, बट मेरे को साउंड आया कि बंदा सीढ़ी चढ़ के ऊपर चला गया। तो मैंने मोली को ऊपर थ्रो कर दिया। अब जब मैं इधर आया तो मुझे इसके अंदर से बंदे का साउंड आ गया। अब इस बंदे को भी मैंने उड़ा दिया। मुझे पता था कि सामने वाली छत पर ही एक मतलब कि बंदा बचा हुआ है, पता नहीं वो एक है या फिर 2 है, उस टाइम मैं श्योर नहीं था, बट वो बेचारा अपनी टीम का आखिरी प्लेयर ही बचा था। तो मैंने कहा यार इसको गन से मारने से बढ़िया इसके ऊपर नेट ही डाल देता है, कम से कम ये भी तो मतलब कि एकदम भिनक सा जाएगा। भैया क्या कर दिया। अब यहाँ पर इस बंदे ने भैया मेरे पे तुरंत स्प्रे मारा, उसके 1 सेकंड बाद ही बेचारे का मतलब कि जो है नेट पैका था वो फटा और वो भी मर गया। तो यहाँ पर इस बंदे को मैंने मार दिया। अब मैंने देखा कि पीछे जो है एयर ड्रॉप आ रखा है एंड वहां पर जो है मेरे को बंदा भी दिख गया और एक बंदा उसके ऊपर डीपी चला रहा था, जो बंदा एयर ड्रॉप लूटने जा रहा था। मेरे को पता था 2 बंदे तो हैं, एक को तो बेचारे की पहली इतनी हेल्थ लो थी, पर फिर भी मैंने हेडशॉट बजा के उसका ढेर कर दिया। अब यहाँ पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो बंदा उधर लेटा है ना उसको छत पे चढ़कर मारेंगे, क्योंकि यहाँ से एंगल नहीं मिलने वाला। तो जब मैं छत पर चढ़ रहा था तो मुझे पता था कि यार अगल बगल भी एक बार देख लो वरना पीछे से पड़ जाएगा। तभी एक बंदा वो क्लियर स्पॉट हो गया। भैया घासों में क्यों खेलते हो तुम लोग, ये देखो बेचारा अपना अलग ही एंगल बनाता हुआ पूरा ढुमके लेता हुआ आ रहा था भागते हुए। तो यहाँ पर मैंने इसको भी बजा दिया टाइगर का। तो भैया टाइगर नाम रख रखा है और बन रहा सांप, तो यहाँ पर मैंने इसको मार दिया। अब ये बंदा मेरे को बहुत ज़्यादा खुंदक में लग रहा था। अब ये वही बंदा था जो कि डीपी से पहले उस एनिमी को मार रहा था। तो यहाँ पर मैंने यहीं पर मतलब कि AWM से 3 बंदे तो सेकंड के अंदर ही निपटा दिए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, बहुत सही बात है। तो अभी चलते हैं सबसे पहले तो जोन में। तो गाइस मैं अभी आ चुका हूँ, लास्ट जोन बहुत ही गलत बन चुका है, बट मेरे को एक सही पोजीशन मिल गया जहाँ पर मुझे सांप से खतरा नहीं था, क्योंकि मैंने पूरी पहले इतने एरिया में गाड़ी घुमाई, पीछे का मैंने पहले क्लियर कर दिया था। अब मुझे बस टेंशन था थोड़े से एरिया का, मतलब कि इधर का मैंने पूरा क्लियर कर चुका था, मैक्सिमम एरिया में क्लियर कर चुका था अपनी गाड़ी से। बट मैंने देखा कि यार इधर ही हो सकता है स्नेक, क्योंकि मुझे स्नेक तो होगा यार ऑब्वियसली यार, क्योंकि इस जोन में भी अगर कोई ओपन मतलब खड़ा हो रखा है तो उसकी गलती है, इस जोन में स्नेक बनना पड़ेगा भाई, क्योंकि और कोई कवर है ही नहीं तुम्हारे पास। और फिलहाल मेरे पास तो रिज था, कवर था, तो मैं इसलिए आराम से कूद कूद के खेल रहा हूँ ताकि वो स्पोर्ट हो जाए और रेड विलन को पटाखा बजा दूँ। तो यहाँ पर वो बंदा लेकिन दिख ही नहीं रहा था। मुझे लगा एक टाइम के लिए कि शेक के अंदर हो सकता है, तो मैंने शेक का गेट फोड़ दिया, बट वो इसके अंदर भी नहीं था, क्योंकि अगर वो होता तो शायद से मेरे को फुटस्टेप अभी तक साउंड तो आ जाता है अगर वो मूवमेंट देता तो यहाँ पर वो उसके अंदर मेरे को लग रहा था कि हो सकता है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, शेक के अंदर पुश करेंगे, वरना 100% इतने एरिया में ही कहीं होगा, पीछे की तरफ नहीं हो सकता, मैं श्योर था। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, अब पुश कर देते गाड़ी लेके।
तो गाइस पहले मैंने सोचा कि था कि बंदा जो है इस शेक के अंदर ही बैठा होगा, बट वो तो भैया अलग ही पीछे से उड़ता हुआ मतलब कि भगता हुआ आ रहा था अंधाधुंध। तो यहाँ पर मैंने उसको भी निपटा दिया। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला जो गेम प्ले वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस एम था इस वीडियो पे 2500 लाइक्स का, तो मुझे पूरी की पूरी उम्मीद आप लोग कंप्लीट कर दोगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।